हेलो। पिछले क्लास में पढ़े थे रे, क्या पढ़े थे? स्प्रिंग स्प्रिंग वाला समझ में आ गया लॉजिक? कोई प्रॉब्लम आ रहा है स्प्रिंग में? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो बताए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेन बेस्ड प्रॉब्लम, चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, अरे सही। तो देखो चेन क्या होता है, हाँ अभी सर। तो क्या किए थे, पॉइंट मास का बात करते थे। चेन एक्चुअली पॉइंट मास नहीं होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है। ये पहला कहानी है जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मास के बारे में पढ़े। तुम लोग देखे होगे चेन का कुछ स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से होता है। एक कड़ी ऐसा होता है, दूसरा कड़ी ऐसा होता है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ आपस में एक दूसरे से नहीं होता। इसको चेन बोले या हैवी रोप बोले, एक ही बात होता है। ठीक है, अब चेन का अगर समझ गया, ठीक है, हर पोर्शन एक हाँ सर। दूसरे से अलग अलग होता है ना। ठीक है, अगर एक पोर्शन को हम रोक ले तो इसके साथ दूसरे के साथ क्या होता है, इसका कांटेक्ट छूट जाता है। जैसे मान लो ये चेन है, ये एक पोर्शन है और इसके अंदर ये दूसरा पोर्शन है। अगर हम इसको रोक दे तो दूसरा पोर्शन के साथ ये कांटेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब ये दोनों टाइट रहेगा तो दोनों के बीच कांटेक्ट रहेगा, बट जैसे ही एक पोर्शन जमीन से टकराया तो दूसरा पोर्शन इसका कांटेक्ट छोड़ देता है। ठीक है, मतलब हर पोर्शन, इसमें एक छोटा सा पोर्शन एक पॉइंट मास है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, हर जगह थोड़ा सा पॉइंट मास। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अपने को करना क्या है ये देखो। ठीक है, कि हमें इसमें बताना है चेन से रिलेटेड कि फोर्स कैसे लगाएंगे, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला समझ गए चेन क्या है। चेन हो या हैवी रोप, दोनों हमारे लिए करीब करीब एक जैसा चीज ही होता है। समझ में आ, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूटेड मास भी बोलते हैं। इसमें हर जगह एक पॉइंट मास होता है। सही। अब जैसे पहला कहानी, जैसे एक चेन हम लिए और ये जमीन पे ऐसे टच कर रहा और इस चेन को यहाँ से रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, तो ये चेन क्या होगा, गिरेगा। और ये किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, जी से। जो पॉइंट जमीन से टकरा जाएगा वो तो रेस्ट में आ जाएगा, और जो वर्टिकली हैंग कर रहा होगा उस पे जमीन फोर्स, ठीक है, जो हैंग कर रहा होगा उस पे जमीन फोर्स नहीं लगाएगा। समझ में आ, क्योंकि ये कांटेक्ट यहाँ पे दो चेन के बीच छूट जाएगा। जो भी पोर्शन जमीन से टकरा के रेस्ट में आएगा, ऊपर वाले पोर्शन के साथ उसका कांटेक्ट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। समझ में आया क्या? फिर तुम लोग सो गए, फिर चिल्लाएंगे अब हम बहुत गंदे तरीके से। हाँ सर। हाँ सभी लोग सर। माइक ऑन करो, ये कहा माइक ऑन करके बैठो। अरे हाँ ना, कुछ नहीं बोलो, पता कैसे चलेगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ये चेन को जब हम छोड़ते हैं तो देखो क्या हुआ, हमें निकालना है कि जब चेन, इनिशियली चेन का टोटल मास m है और लेंथ l है। अब किसी इंस्टेंट पे चेन जो है हमारा कुछ लेंथ गिर गया होगा जमीन पे ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे ये चेन कितना गिर गया, x गिर गया। तो हमें बताना है कि ये जो नीचे जमीन है इस समय कितना फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आया? क्योंकि जो पोर्शन गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जी रहेगा ना। ठीक है, फ्री फॉल करेगा। अब हमें बताना है कि अगर चेन किसी इंस्टेंट पे एक डिस्टेंस गिरा है तो उस इंस्टेंट पे ये जमीन कितना फोर्स लगाएगा। तो देखो जमीन पे क्या, ठीक है, इस पे थोड़ा सा लॉजिक अलग हो जाता है, इसको थोड़ा समझना है। तो ये जो जमीन फोर्स लगाएगा वो कैसे फोर्स लगाएगा, इसको देखो। अब हम चेन को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक पोर्शन जो हैंगिंग है और एक पोर्शन जो जमीन पे गिर चुका है। ठीक है, एक पोर्शन जो हैंगिंग है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है, l-x, और जो जमीन पे गिर चुका है उसका लेंथ कितना है, टोटल x। और इसका कुछ स्पीड रहा होगा भी, ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, अब ये जो पोर्शन जमीन पे गिर गया इसका मास क्या हो जाएगा, m1। इसका मास अगर हम लिखें, ठीक है, तो टोटल मास m था, लेंथ l था, तो मास m था। 1 मीटर का मास हो जाएगा m/l। तो x लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/l इंटू x। ठीक है, सो ये हमारा मास हो जाएगा m/l इंटू x। ठीक है, अब जमीन जो है इसके वेट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगा रहा होगा N1, एंड N1 मस्ट बी इक्वल टू m/l इंटू x इंटू g। देखो तो ये सही है, जो पोर्शन जमीन पे गिर गया है उसके वेट को बैलेंस करने के लिए जमीन फोर्स लगाएगा ना, ये कहा। यस सर, आ गया। ठीक है, तो एक फोर्स तो ये लगा रहा है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, जो पोर्शन जमीन पे गिर गया। ठीक है, तो N1 हो जाएगा m/l इंटू x इंटू g।
इतना फोर्स ये लगा रहा होगा। अब देखो दूसरा चीज कि ये जो पोर्शन आ रहा है ये v स्पीड से आ रहा है, ठीक है। ये चेन कितना गिरा है x, तो x डिस्टेंस गिरने पे जो स्पीड हो जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है। तो v क्या हो गया, √2gx। जो पोर्शन अभी ऊपर से आ रहा है उसका भी स्पीड कितना है v। अब ये पोर्शन जो है जमीन से टकरा के क्या होता होगा, रुक जाता होगा, ठीक है। ये अभी पोर्शन जमीन से टकराएगा और टकराने के बाद रुक जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन हम लेते हैं, कितना बड़ा, dx। अब ये dx पोर्शन का मास क्या होगा, dm। ये क्या हो जाएगा, dm m/l इंटू dx। देखो तो सही है, ठीक है। सो ये जो छोटा सा पोर्शन गिरने वाला है जिसका स्पीड v है, ठीक है, ये लेंथ dx है जिसका स्पीड कितना है v है, इसका मोमेंटम अगर हम देखें तो dp क्या हो जाएगा, dm इंटू v, सही है। सो dm हमारा है m/l इंटू dx इंटू v, सही। अब हम अगर यहाँ पर dp, ये जो मोमेंटम इसका है dp, जमीन से टकराने के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी ये जो छोटा सा पोर्शन है ये v वेलोसिटी से चल रहा है जिसका मास dm है, ये जमीन से जैसे टकराएगा इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल 0, इनिशियल मोमेंटम इतना है। तो मोमेंटम जो है बदलेगा, और मोमेंटम कितना बदलेगा, dp। अगर हम इसको dt से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये हो जाएगा हमारा f2 दैट इज m/l dx/dt क्या हो जाएगा, v इंटू v, सही। सो दिस इज इक्वल टू m/l इंटू v स्क्वायर। मतलब जमीन से जो ये पोर्शन टकरा रहा होगा, जमीन इस पोर्शन को रोकने के लिए, क्योंकि ये मोशन में आ रहा है, तो इसके रोकने के लिए एक और फोर्स लगाता होगा F2, समझ में आया। और F2 का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो दो तरह का फोर्स लगा है, एक तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा रहा है N1, और ये जो पोर्शन टकरा रहा है कंटिन्यूअस, इसको रोकने के लिए। सो टोटल फोर्स बाय द ग्राउंड हो जाएगा N1 प्लस F2। N1 कितना है, N1 हमें पता है, इट इज m/l इंटू x इंटू g, और F2 कितना है, m/l इंटू v स्क्वायर। सो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड हो जाएगा m/l इंटू x इंटू g प्लस m/l, और v स्क्वायर का वैल्यू, ये v स्क्वायर हमारा यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 2gx, ठीक है। सो फोर्स बाय द ग्राउंड हो जाएगा 3m/l इंटू x इंटू g। मतलब जब ये चेन x लेंथ गिरा होगा तो उस समय इतना फोर्स जमीन लगा रहा हो, समझ में आया। सिर्फ इसके गिरे हुए वेट के बराबर नहीं होगा, जो पोर्शन टकरा रहा है उसको भी रोकने के लिए जमीन फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आया रे, ये बोलो रे संभवी। यस सर। हाँ सर। यस सर। समझ में आया क्या, या फिर से बताना है, यस सर, आ गया। क्लियर है, ठीक है। सो ये हमारा दो तरह का फोर्स लगेगा, एक फोर्स तो जो पोर्शन गिर गया उसका वेट बैलेंस करने के लिए, और दूसरा जो वेट गिर रहा है उसको रोकने के लिए, मोमेंटम चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअस पार्टिकल गिर रहा है तो कंटिन्यूअस मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, और कंटिन्यूअस मोमेंटम चेंज हो रहा होगा तो फोर्स लगेगा ही ना। अरे सही है, बकोगे हराम को। यस सर। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, अब थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये एक हमारे पास चेन है, आज हम लोग चेन और रस्सी का ही बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। चेन में ऐसे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं, दो चार क्वेश्चन तुमको बता देते करते क्या है, फिर आगे तुम खुद ही समझ जाओ, ठीक है। ये देखो एक चेन, ठीक है, ये हमारा एक टेबल है, जो क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये टेबल है, ये एक बड़ा सा चेन है या रोप है, हैवी रोप है, तो ये ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अगर एट t इज इक्वल टू 0 इस लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना है, l/3, और ये पोर्शन कितना हो गया टेबल के ऊपर, 2l/3। अब अगर हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये चेन क्या होगा, गिरने लगेगा, ठीक है। अगर इस चेन का कुछ मास m है, टोटल चेन का मास कितना है m, और टोटल चेन का लेंथ कितना है l, जैसे ही इस चेन को छोड़ेंगे, मान लो टेबल क्या है, स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन 0, ठीक है।
अब जैसे इस चेन को छोड़ेंगे तो ये हैंगिंग पार्ट क्या होगा, गिरने लगेगा, ये घटने लगेगा, ऐसे ही होगा। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमने चेन को यहाँ पे रिलीज किया, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चेन। जैसे ही हमने चेन को रिलीज किया, चेन का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करके बताएं। ठीक है, देखो, तो जैसे ही हम छोड़ेंगे उस समय क्या, पहला क्वेश्चन, ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चेन अपने को निकालना। तो हम क्या करेंगे, इस चेन को दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट जो टेबल के ऊपर है, इनिशियल मतलब इनिशियल लेंथ क्या रहेगा, ये 2l/3, और एक पोर्शन जो ऐसे हैंग कर रहा, इसका लेंथ कितना है, l/3। सही है। इसका हमने अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और इतने का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। सही है। हाँ सर। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर देखें टेंशन T, तो यहाँ पर टेंशन क्या रहेगा, ऊपर देखो, यहाँ पर एक टेंशन आगे लग रहा होगा और एक टेंशन यहाँ पे, ये चेंज हुआ है तो टेंशन भी इधर ऐसे हॉरिजॉन्टल लगेगा और यहाँ पे टेंशन वर्टिकल। जब हम वर्टिकल का बात करेंगे तो टेंशन वर्टिकल दिखाएंगे, जब हॉरिजॉन्टल का बात करेंगे तो टेंशन हॉरिजॉन्टल दिखाएंगे। ठीक है। अब अगर इसका लेंथ l/3 है तो मास क्या होगा, सर l/3। सर एक बार वेलोसिटी सर निकाला, एक बार बताऊं क्या सही है कि है वेलोसिटी कहाँ निकालना, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। नहीं वो इंस्टेंट का, वो उस क्वेश्चन में जो इसका वेलोसिटी निकालना है ना क्वेश्चन में। नहीं, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन तो दिया हुआ हो तो ठीक है, हम पहले निकाल रहे हैं व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चेन, वेलोसिटी बाद में निकालें। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही चेन को हम रिलीज किए तो ये हमारा, ये लेंथ अगर 2l/3 है तो इसका मास क्या हो गया, 2m/3। अगर ये लेंथ l/3 है तो मास क्या हो गया, m/3। सही। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम में इसका वेट नीचे एक्ट करता होगा, m/3 × g। सही। अब अगर इसका एक्सेलरेशन a बोले तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, a, क्योंकि इन दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा, जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस पोर्शन का अगर हम बात करें जो हॉरिजॉन्टल है, इसका बात करें, इसका वेट इधर लगेगा और नॉर्मल इधर लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है पहला पार्ट पे। सो T = मास 2m/3 × a, पहला इक्वेशन। ठीक है। और दूसरे का बात करें, ये सेकंड पोर्शन का बात करें, तो ये हो जाएगा mg/3 - t मस्ट बी इक्वल टू m/3 × a। देखो रे, ये पहला इक्वेशन किसका है, समझ में आया, वो पोर्शन जो टेबल के ऊपर है। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन किसका है, वो पोर्शन जो वर्टिकली हैंग कर रहा, समझ में आया। इस पोर्शन का अगर बात करें तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक टेंशन लग रहा है, सो टेंशन = मास × हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। और इस पोर्शन का अगर बात करें तो ये नीचे जा रहा है तो इसमें दो फोर्स लग रहा है, एक ये और एक टेंशन। सो टोटल फोर्स इज मास, इसका मास m/3 है, जो एक्सेलरेशन। सही है। अरे सही है। किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ। सर सेकंड वाले में टेंशन ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव में होगा ना ये। टेंशन ऊपर, m/3 × g, टेंशन ऊपर है, m/3 g है, और एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन नीचे है। माइनस ले लिए। हाँ। ठीक है। हाँ सर। इसको प्लस बनाए, इसको प्लस बनाए, ये माइनस बन गया। अच्छा ठीक है सर। समझ में आया, वो हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन कर लिए। समझ गया। इस t को यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा mg/3 - 2m/3 × a इज m/3 × सो यहाँ से आ जाएगा mg/3, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2m/3 + m/3 × a। सही है। ये आ जाएगा a = g/3 आएगा ना, कितना आएगा। ठीक है। एक्सेलरेशन = ये 2m और m हो जाएगा, ये जोड़ के, और इधर का m और ये m कट जाएगा, सो एक्सेलरेशन इज g/3। मतलब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ चेन क्या रहेगा, g/3। समझ गए। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि जैसे ही हम चेन को छोड़ेंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर है, बोलो। देख लो, मिटाएं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मिटा दिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब चेन जब गिरने लगा, T = 0 पे चेन का लेंथ कितना था, l/3।
जैसे ही हमने छोड़ा एक्सेलरेशन हमने देखा t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है g बाई, ठीक है, और स्पीड क्या है 0, क्योंकि अभी हमने रिलीज किया तो स्पीड क्या रहेगा 0, सही है ना, सही है ना, ठीक है, t Yes, sir. इक्वल टू 0 पे स्पीड 0, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ए चेन ऑफ मास m and लेंथ l है ना, फाइंड द स्पीड, ठीक है, जब ये टेबल को छोड़ेगा तो होगा क्या कि जब हम चेन को रिलीज करेंगे तो ये पोर्शन गिरेगा और ये आगे जाएगा और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा कि टेबल हमारा ऐसा रह जाएगा और चेन पूरा ऐसा वर्टिकल हो जाएगा। इसके बाद ये चेन जमीन पे इस समय किसी स्पीड से गिर रहा होगा। हमें बताना है कि जब ये चेन टेबल को छोड़ेगा उस समय इस चेन का क्या स्पीड रहेगा, समझ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये चेन का फिर से एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक पोर्शन जो टेबल पे और किसी इंस्टेंट का बनाता है, t इज इक्वल टू 0 का कंडीशन ये दिया हुआ, ठीक है। अब हम किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना है x, तो अगर ये लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट x है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा l माइनस x, सही है, ठीक है। Yes, sir. किसी इंस्टेंट पे ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका दो पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक पोर्शन जो टेबल पे है और एक पोर्शन जो ऐसे वर्टिकली हैंग कर रहा, ठीक है। ये लेंथ है हमारा l माइनस एक्स, सही है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं टेंशन t और इसका वेट कितना हो जाएगा m बाई l इंटू एक्स इंटू जी, क्योंकि l लेंथ का मास m है तो 1 मीटर का मास होगा m बाई एल, तो x मीटर का मास होगा m बाई एल इंटू एक्स, सही है, रही है, बोलते क्या नहीं हो रही, ठीक है। और Yes. इसका मास क्या हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये इसका मास हो गया, इधर टेंशन t इधर, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन a तो इसका एक्सेलरेशन भी a। अब हमारा पहला इक्वेशन t मस्ट बी इक्वल टू इसका मास, क्योंकि इसका वर्टिकल में अगर देखे तो नॉर्मल और mg लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ t लग रहा है, सो t इज इक्वल टू इसका मास l माइनस एक्स इंटू a, सही है, पहला इक्वेशन सही है। और दूसरा ये वाला इसका इक्वेशन लिखेंगे m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी माइनस टी, क्योंकि ये नीचे जा रहा है इसलिए हम इसको बड़ा मान ले रहे हैं, इज m बाई एल इंटू एक्स इंटू ए। दिस इज सेकंड इक्वेशन, देखो रे सही है, दोनों इक्वेशन चेक, Yes, sir. हाँ सर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली वेरिएबल एक्सेलरेशन का, ठीक है। सो इस t का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी माइनस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए इज इक्वल टू m बाई एल इंटू एक्स इंटू m बाई एल m बाई एल m बाई एल काट दें, x ए प्लस l माइनस एक्स इंटू ए, देखो तो सही है, इसको उठा करके इसको उठा Yes, sir. कर लेना, सही है। तो ये हो जाएगा, ओपन कर देते हैं, मानसवी समझ में आ रहा है, x से Yes, yes, sir. माइनस एक्स से, देखो ये और ये भी कट गया तो a हमारे पास बच गया g बाई एल इंटू एक्स। दिस इज द एक्सीलरेशन व्हेन लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट इज x, बराबर है, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द चेन। अब जब लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट l बाई 3 था तो यहाँ x का वैल्यू l बाई 3 रखेंगे तो a क्या हो गया था g बाई 3 आ गया था, है ना, सही है। अब हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt भी होता है। अब यहाँ Yes, पे sir. एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं कि हम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s लिखे, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें a कांस्टेंट नहीं, तो a बराबर dv बाई dt लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं dv बाई dt इंटू dx बाई dx। dx बाई dx क्या होता है, अब dx बाई dx क्या होता है 1, ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dx बाई dx। तो a को हम और एक चीज लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt, इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, सही है। सो a इज हाँ सर, dx बाई dt क्या हो जाएगा v, सो इट इज v dv बाई dx, देखो रे सही है, ठीक है। हाँ सर, इस a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तब क्या आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू v dv बाई dx इज इक्वल टू g बाई l इंटू एक्स, ये हो गया v dv इज इक्वल टू g बाई l इंटू एक्स इंटू dx, सही है।
x क्या है, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, क्लियर है पको? हाँ इसको हाँ सर। इंटीग्रेट कर देते हैं। व्हेन x इज कितना, इनिशियल x कितना था, L/3 L/3 ना, इनिशियल x क्या है, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, तो इनिशियल लेंथ ऑफ हाँ। हैंगिंग पार्ट कितना था, L/3 था ना, हाँ सर। है ना, x इनिशियल जो था इज इक्वल टू L/3 था, और जब पूरा टंग जाएगा तो x फाइनल क्या हो जाएगा, L, है ना। हाँ सर। हाँ सर। सो यहाँ पर जब x L/3 था तो स्पीड क्या था, 0, जब x का वैल्यू L हुआ तो स्पीड क्या हो गया, v, सो ये हो जाएगा v²/2, v dv का इंटीग्रेशन v²/2 g/L, x dx मतलब x² 2, और ये कहां से कहां तक, L/3 से L, ये हो जाएगा 2 काट देते हैं, ये हो जाएगा g/L इंटू L²/9, सही है, बोलो रे, यस सर। हाँ सर। हाँ। अरे समझा क्या, यस हाँ सर। देखो ये L² माइनस L²/9, 8/9 L² हो जाएगा, L और L कट गया, ठीक है, और v का रूट लगा दिए इधर, सही है, समझ में आ गया तू लोग को, यस सर। हाँ सर। हाँ सर। कहा ए कहा, बोलो रे जिया, अरे बको, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर है। अगला एक और हाँ क्वेश्चन सर। लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन, पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, एट t इज इक्वल टू 0 द लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट इज L/3, और यहां से छोड़ते तो चेन गिरना स्टार्ट करता है, अगर लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट L/3 से कम होता है तो चेन नहीं गिरता है, समझ गए। तो तुम्हें बताना है कि अगर L/3 पे ये ऐसे रखते हैं हैंगिंग पार्ट को, ठीक है, अगर ये लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट L/3 है तो ये चेन गिरना स्टार्ट कर देता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू क्या हो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल, क्वेश्चन क्लियर है, हाँ यस सर। सर। बोलो, व्हाट इज म्यू बिटवीन द चेन एंड द टेबल, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सर म्यू बराबर 0.5। म्यू बराबर 0.5, वेरी गुड, एक आंसर बोल रहा है म्यू बराबर 0.5 या 1/2, और कोई रे, एक गजे ने बोला म्यू बराबर 0.5, और कोई, सही है रे, 0.5 ही आएगा, तुमने सही निकाला। देखो अगर ये चेन टेबल से गिरना स्टार्ट कर देता है तो क्या क्या करेंगे, पहले तो इसका अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एक पोर्शन टेबल के ऊपर है, ये लेंथ कितना है ना, इधर टेंशन मान लो T लगता यस है, सर। और एक पोर्शन जो ऐसे हैंग कर रहा है इसका लेंथ है L/3, और यहाँ पे टेंशन T लगता है, ये टेबल है। अब देखो क्या क्या होगा, इसका वेट कितना हो जाएगा 2m/3 इंटू जी, और नॉर्मल रिएक्शन टोटल मिला के कितना लगेगा N1, इसका वेट कितना हो जाएगा mg/3 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये नॉर्मल हमारा 2m/3 इंटू जी के बराबर होगा, क्योंकि आगे जाना चाहता है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पिच, ठीक है, और क्योंकि रुका हुआ है जस्ट, तो हम पहला इक्वेशन बनाएंगे, T मस्ट बी इक्वल टू F1 एंड F1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N1, सही है, पहला इक्वेशन देखो रे कि ये यस टेंशन सर। अगर फ्रिक्शन के बराबर है तो ये चलेगा नहीं, ठीक है, और दूसरा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 तो इसका भी 0, इसका इक्वेशन बनेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम हो गया ना, mg/3 मस्ट बी इक्वल टू T, ये जो वेट है ये टेंशन के बराबर हो तो इसका एक्सेलरेशन भी 0, क्योंकि ये दोनों रेस्ट में, ठीक है, तुम्हें बताए थे रेस्ट में रहता मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये T का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये पहला और दूसरा इक्वेशन से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से बोलेंगे T का वैल्यू, ठीक है, ये T का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा mg/3 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N1, N1 का मतलब कितना है 2mg/3, mg कट गया, 3 कट गया, सो यहाँ से आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/2 या 0.5, दिस इज द आंसर, समझ में आया क्या, यस हाँ सर। सर। हाँ ठीक है। सर।
अब क्वेश्चन ये है कि पहला तो म्यू निकल गया, क्लियर है? किसी को डाउट है? ये ताहा, जिया, संभवी, मनस्वी बोलो। नहीं नहीं सर। डाउट है, पक्का ना? देख लो, अभी भी लिखा हुआ है, देख लो। क्लियर है? किसी स्टेप में किसी को डाउट हो तो बता दे रहे। नहीं डाउट है? नहीं डाउट? नहीं सर। चलो देखो, अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर म्यू का वैल्यू 0.5 है या 1/2 है, और अब अगर हमने छोड़ा तो t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड क्या है? 0। अब अगर हमने छोड़ा इस रफ सरफेस से तो ये चेन फिर से धीरे धीरे गिरना स्टार्ट करेगा। तुम्हें बताना है कि अगर रफ सरफेस है, टेबल रफ है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट लीव। ऐसा छोड़ा था, तो तुम्हें बताना है कि जब चेन कुछ ऐसा हैंग कर जाएगा, पूरा लेंथ जब हैंग कर जाएगा, तो व्हाट इज द स्पीड v। समझ में आया? क्वेश्चन वही है, बट इस केस में ये ग्राउंड क्या है? रफ है, और म्यू का वैल्यू 1/2 है। समझ गए? अरे समझ गए? तो हम करें? करोगे? क्या करना चाहते हो? हम करें? कर रहे हैं सर। करो रे, जरा ट्राई करो, जरा देखिए, थोड़ा ट्राई करो, फिर हम बताएंगे। अरे बताएं क्या करें? सर नहीं आ रहा। देखो हम सॉल्व करते क्या होगा। अब फिर से हम वैसे शुरू करेंगे। म्यू तो दिया हुआ है कि म्यू 1/2 है, ठीक है। अब हम फिर से क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये पोर्शन जो टेबल के ऊपर है वो L-x है, और जो पोर्शन ऐसे हैंग कर गया वो कितना है? x है। सही? इनिशियली तो L/3 था, फाइनली x है किसी इंस्टेंट पर, ठीक है। अब इसका वेट हो जाएगा m/l इंटू x इंटू जी, और इधर टेंशन क्या होगा? t, और इधर टेंशन क्या होगा? t। इधर फ्रिक्शन लगेगा F1, इसका वेट हो जाएगा m/l, l-x इंटू जी। नॉर्मल इसके बराबर ही रहेगा, है ना। अब इक्वेशन मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका एक्सेलरेशन b। अब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? वेट m/l x इंटू जी माइनस टी बराबर m/l इंटू एक्स इंटू ए। पहला इक्वेशन, ठीक है। इसका वेट माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरे का इक्वेशन t माइनस F1 इज इक्वल टू मास m/l, l-x इंटू ए। ये सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी a आगे है। सही है? अरे है ना। और F1 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा म्यू टाइम्स n1, और म्यू तो हमारा 1/2 है, और n1 कितना है? इसके बराबर। सो इट इज m/l इंटू l-x इंटू जी। ये हो गया F1, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। सो हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा t माइनस F1, F1 मतलब 1/2 m/l, l-x इंटू जी इज इक्वल टू m/l। समझ रहे हो रे? m/l, l-x इंटू ए। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, ये वाला और ये वाला को जोड़ देते, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये देखो, ठीक है। ये t और t क्या होगा? कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m/l xg माइनस m/l l-x इंटू g/2। सही है? ये और ये जुड़ गया, इज इक्वल टू m/l l-x इंटू a प्लस m/l इंटू x इंटू ए। देखो रे, सही है? जोड़ो जरा तुम लोग भी, और बंद हो जाए तो लौट आना। m/l 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 कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा x इंटू जी माइनस gl/2 प्लस xg/2। सही है? ये ओपन कर दिए, ठीक है। यहाँ पर सब कट गया, एक से कट गया, दिस इज l इंटू ए। चेक करो ये सही है? ये चेक करो रे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर, ठीक है, LA बराबर 3g/2 इंटू एक्स माइनस gl/2। सही है? xg और 3xg/2, 3xg/2। l को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ l लिख देते हैं, यहाँ l लिख देते हैं, ये कट गया, तो ये हो गया 3g/2l इंटू एक्स माइनस g/2। सही है? अब बंद होने वाला है, देख लेना जरा एक बार, लौट आना। तो a का वैल्यू हमारा हो गया 3g/2l इंटू एक्स माइनस g/2, और a क्या होता है?
अभी हमने लिखा था v dv बाई dx, तो इसको लिख देंगे v dv is 3g by 2l into x dx minus g by 2 into dx। सही है? यस सर। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब x l by 3 था तो ये 0 था, और जब ये l होगा तो ये स्पीड v होगा। इसको सॉल्व करके बता दो व्हाट इज v। समझ गए? सॉल्व करो रे। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3g बाई 2l इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 l बाई 3 टू l माइनस g बाई 2 इंटू x, और ये हो जाएगा l बाई 3 टू। यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 2 2 तो काट देते हैं सभी का, ठीक है। हमारे पास सही है, ये भी 2 कट जाएगा ना। अरे सही है रे, ठीक है। ये 2 ये 2 अरे ज्यादा 2 कट गया, एक 2 यहाँ रह जाएगा, ये एक रहेगा, इसका एक ही 2 कटेगा ना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर इज 3g बाई 2l, ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 9 माइनस g l माइनस l बाई 3। सही है? सो ये हो जाएगा 3g 8 l स्क्वायर बाई 9 इंटू 2l। देखो तो सही है, ये 8 बाई 9 हो गया माइनस g इंटू 2l बाई 3। ये 2 और 2 काट देते हैं, ये हो गया 4, ये 3 से 3 कट गया, ये l से l कट गया, ये बचा 4gl बाई 3 माइनस 2gl बाई 3, ये हो जाएगा 2gl बाई 3। दिस इज v स्क्वायर, ठीक है। मतलब v का वैल्यू कितना हो गया, रूट ओवर 2gl बाई 3। पहले क्या आया था देखे, जब फ्रिक्शन है तो स्पीड कम हो गया। पहले कितना था स्पीड, 4gl बाई 3 था। कितना था पिछले क्वेश्चन में, जब फ्रिक्शन नहीं था तब क्या था स्पीड, रूट 8gl by 3 ना, रूट 8gl बाई 3, 8gl बाई 9 8gl by 9 है ना। और अभी जो स्पीड है वो इतना है। सही है? अरे समझ में आया क्या? दिस इज द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट विल लीव द टेबल। क्या किए, कैसे किए, क्यों किए, समझ गए हो कि समझ गए? हाँ सर। है। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये एक चेन है, सोने का चेन है, चुराना नहीं। सही? देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन। ये सोने के चेन को ऐसा दीवार पर टांग दिए, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन, जरा पढ़ो। सर mg cot थीटा बाई 2, mg cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2। एक बोल रहा है टेंशन एट पी, यही ना, यहाँ पे टेंशन ना, टेंशन एट पी, टेंशन एट पी तुम बोल रहे हो W, ठीक है, cot थीटा बाई 2, ये ऐसा बोल रहे हो। और कोई? जानवी, जिया, मानसवी, संभवी, ताहा, गधे, बोलो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा यहाँ पे। सही है? बकरे कोई सोच के बताए रे। अब बैंकिंग परसों पढ़ेंगे, आज इसको चेन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बस एक क्लास में ये चैप्टर खत्म, इसमें बहुत सारे चीज हम लोग पढ़े, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है सर। बोलो रे, बताएं क्या? सर w cot थीटा बाई 2 ही आएगा। W cot थीटा बाई 2, ठीक, देखते हैं, पता नहीं, हमें नहीं पता, आंसर नहीं पता। देखो क्या करोगे, सुनो, पूरे चेन W by 2 cosec थीटा है। W बाई 2 cosec थीटा, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, सुनो, दूसरा क्वेश्चन करना तुम लोग, पहले इसको देखो। क्या होगा कि हम पूरे चेन का नहीं, आधे चेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पूरे चेन का वेट W, तो इसका वेट कितना, W बाई 2, ठीक है। अब ये जो आधा चेन है ये ऐसे सीलिंग से टंगा हुआ है, आधे चेन का फोटो बना रहे हैं, ये ऐसे करके ऐसे जाके यहाँ पे ऐसा, दिस इज पॉइंट P, यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं TP, यहाँ पर टेंशन कितना TQ, यहाँ पर कुछ टेंशन होगा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज आल्सो थीटा। तो ये वेट जो नीचे लग रहा है ये हो जाएगा W बाई 2। सही है रे, देखो रे, तो यहाँ से आ जाएगा TQ साइन थीटा। इस TQ का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा TQ cos थीटा, और एक वर्टिकल TQ साइन थीटा। सही है? TQ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, TQ साइन थीटा वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेगा ये, और दूसरा TQ cos थीटा
हॉरिजॉन्टल फोर्स किसको बैलेंस कर देगा? टीपी को। समझ गए? अरे सही। सो टीपी इज इक्वल टू टी क्यू कॉस थीटा, और यहां से हमें पता है कि टी क्यू जो है W/2 इंटू कॉस थीटा, यहाँ रख देते टी क्यू का वैल्यू, तो हो जाएगा W/2, सॉरी ये साइन थीटा, ये साइन है ना, ये इधर आ जाएगा W/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो इट इज W/2 इंटू कॉट थीटा। दिस इज द आंसर। ये गधे ने सही बोला, ये गलत है। समझ गए रे? द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चेन इज W/2 इंटू कॉट थीटा। समझ गए क्या? फिर हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा, पागल की तरह हम फिर बैठे हैं। यस सर। दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये चेन ऐसा, अरे सही, ये यहाँ पे इसे टंगा हुआ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, ये चेन का वेट W है, समझ गए। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, दोनों अलग अलग हाइट पे टंगा हुआ है। ये दोनों का अंतर है हाइट में, एक अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है। समझ गए? अरे सही। ये अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट Q है। तुमसे पूछे व्हाट इज टेंशन एट P, व्हाट इज द टेंशन एट P, बोलो। चेन का टोटल वेट W है, व्हाट इज द टेंशन एट P, ठीक है। ये चेन, अभी पिछला चेन क्या था, बराबरी पे टंगा हुआ था, सेम लेवल पे टंगा हुआ था। अब ये चेन जो है अलग अलग लेवल पे टंगा हुआ है, इसका हाइट अलग है और इस कील का हाइट अलग है। ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है। अगर चेन का टोटल वेट W है तो व्हाट इज टेंशन एट P, बोलो। करो अभी ये तुम लोग, जरा निकाल के बताओ। कर रहे हो? हाँ सर। ट्राई करो जरा, देखे कौन करता है। बोलो रे अमन जरा। W/2 cosec बीटा। W/2 cosec। TQ is TP ना, W/2 हाँ सर, TP। कोसेक बीटा। हाँ सर। इसमें एक अल्फा है, एक बीटा है, दो एंगल अलग अलग। चलो हम बताते हैं, सुनो, ठीक है। देखो क्या करो, ठीक है। देखो रे, गलत है क्या रे अमन? कहाँ हो रे तू? भग गए का रे हरामखोर? नहीं भगा सर। चलो आंसर बताओ। तो पिछला तो फटाफट बता दिए, तो इसमें क्या हुआ बे? हैं, बेवकूफ बना रहा होगा तू पब्लिक को। नहीं सर, वो वाला नहीं आ रहा ये। पिछला आगे और ये किसने आ रहे? सेम दो एंगल दिए हैं इसके अंदर। तो उससे क्या हुआ? सॉल्व करके बताओ। तो पिछला अगर कर लिए तो ये नहीं हुआ तो डाउट है हमको। चलो देखो, कर नहीं पाओगे, सुनो। अब यहाँ पर ये बीटा, सही। अब क्या करोगे, देखो कि यहाँ पर जो वर्टिकल फोर्स है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, TP cos अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा TQ cos बीटा, वर्टिकल हो जाएगा TQ sin बीटा, और ये वर्टिकल हो जाएगा TP sin बीटा, सही है। और इसका वेट हो गया W। वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर देते हैं, TP sin अल्फा, सॉरी अल्फा रहेगा, TP sin अल्फा प्लस TQ sin बीटा बराबर का है W। पहला इक्वेशन, ठीक है। अगले साल बोलना। हाँ अरे ठीक है। वर्टिकल फोर्स जो होगा, ये दोनों वर्टिकल फोर्स वेट को बैलेंस करेगा और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सो TP cos अल्फा मस्ट बी इक्वल टू TQ cos बीटा, सही है। हाँ सर। तो यहाँ से TQ का वैल्यू हम बोल सकते हैं TP cos अल्फा बाई cos बीटा। इस TQ का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा TP sin अल्फा, TQ मतलब TP cos अल्फा sin बीटा बाई cos बीटा इज इक्वल टू W, सही है। अब यहाँ से TP हम बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा W cos बीटा डिवाइडेड बाय LCM लेंगे, तो ये हो जाएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस sin बीटा cos अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू W cos बीटा बाई sin अल्फा प्लस बीटा। दिस इज TP। नहीं समझ में आया गधो? अब बकते का नहीं हो? आ गया सर। आ गया समझ में? चेक करो। हाँ। डाउट है किसी स्टेप में? ठीक है। यस सर।
चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं। अब एक चीज बचा है, बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को टेढ़ा करते हैं ना, बस वही कहानी बचा है। ठीक है, और तुम लोग का डाउट वाउट सब करो, थोड़ा सा एससी वर्मा कंप्लीट करो, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन वो एससी वर्मा में नहीं है। तो अब तक जितना चेन का भी क्वेश्चन नहीं, इससे पहले एससी वर्मा कर ले रहे, कितना करी तू लोग? हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। फ्रिक्शन भी? हाँ सर, बस सर 2-3 क्वेश्चन में डाउट है। अरे वाह वाह, ठीक है, बता देंगे, कर लो थोड़ा, एक बार और ट्राई कर लो, बता देंगे अगले दिन। ठीक है, चलो फिर। हाँ सर।